मेट्रो का सफर इंटरसिटी काफी आरामदेह होता है। अगर आप शहर के बीच में नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर, पोल्यूशन के अंदर मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो आपने एक कंफर्ट ऑब्जर्व किया होगा। इसके साथ साथ आज देश के अंदर जितने ज्यादा मेट्रो बन रहे हैं, हम दुनिया भर में चाइना से अगर थोड़ा कंपटीशन छोड़ दे तो मेट्रो बनाने की टेक्नोलॉजी के अंदर लीडिंग देशों में आते हैं और सबसे ज्यादा स्पीड से मेट्रोस कंस्ट्रक्ट करने में भी हम काफी बड़े लीड के साथ में कई देशों को पीछे छोड़ते हैं। इसके अलावा देश में क्योंकि इतनी ज्यादा मेट्रो अभी बन गई है और साथ साथ बन रही है, तो मेट्रोस को बनाना भारत में काफी ज्यादा सस्ता है और इनफैक्ट आप कह सकते हो कई सारे लाइंस में दुनिया में सबसे सस्ती पर किलोमीटर मेट्रो जो है वो भारत देश के अंदर ही बनती है। लेकिन इंडिया अगर एक तरफ में इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास मेट्रोस बना पा रहा है, वहीं पर दूसरे ओर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी नॉर्मल इंडियन रेलवे है जो दूसरे बड़े शहरों को कनेक्ट करती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के बीच में, वहां पर हमें अभी भी कई सारी पुरानी ट्रेन्स नजर आती है जिनमें सफर करना लोग इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो क्यों एक तरफ में जो हमारा देश इतनी वर्ल्ड क्लास सिस्टम बना सकता है, दूसरी तरफ उनसे उसे रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा है? बेसिकली क्या हम मेट्रोस को इंडियन रेलवेज के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं? क्या मेट्रोस को दो ऐसे शहरों के बीच में चलाया जा सकता है जो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर बसे हो? इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर फंडामेंटली कहा जाए और डायरेक्टली सवाल का हम जवाब दे दे कि क्या ऐसा किया जा सकता है, तो जवाब है नहीं। इंडियन रेलवेज के जो ट्रैक्स है उनके ऊपर हम मेट्रो कोचेस को चला तो सकते ही नहीं है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैच होती ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे दूसरे रीजंस है जिनको हमें डिटेल में ज्यादा समझना जरूरी है कि क्यों मेट्रो को दो बड़े शहरों के बीच में चलाया नहीं जा सकता। सबसे मेजर इशू जो आता है मेट्रो को दो लंबे डिस्टेंस वाले शहरों के बीच में कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाली प्राइमरी मेथोडोलॉजी, स्पेशली भारत देश के हिसाब से। मैंने ये तो कहा वीडियो की शुरुआत में कि मेट्रो दुनिया भर में वन ऑफ द चीपेस्ट कॉस्ट पर भारत में बनती है, लेकिन फिर भी अगर इंडियन रेलवेज के कॉस्ट से कंपेयर करें तो मेट्रो पर किलोमीटर ज़्यादा महंगी है। ये इसके लिए होता है क्योंकि ज़्यादातर मेट्रो बनती है वायरडक्ट्स यानी ब्रिजेस के ऊपर, या फिर ये बनती है अंडरग्राउंड की अगर हम बात छोड़ भी दें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, तो वायरडक्ट्स के ऊपर भी मेट्रो बनाना कोई बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होता है, स्पेशली नॉर्मल ज़मीन पर बने हुए ट्रैक से। मेट्रो के अंदर जो सिग्नलिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जो ट्रैक्स इस्तेमाल होते हैं, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें जो है इंडियन रेलवेज जैसे ट्रैक्स पे, ग्राउंड लेवल के ट्रैक्स पे करना बहुत मुश्किल होगा। साथ साथ अगर ये ग्राउंड लेवल पर बहुत लंबे डिस्टेंस में बनाई जाती है तो फेंसिंग, दीवारों के बावजूद ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि यहाँ पर ट्रेसपासिंग भारत जैसे देश के अंदर होगी, जो कि मेट्रो के फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देंगे। और ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसे ट्रैक्स पर हो। और दो लंबे डिस्टेंस के शहरों के बीच में ऐसे वायरडक्ट्स, ब्रिजेस या एकदम ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में बनाई गई हुई फेंसिंग वाली मेट्रो काफ़ी ज़्यादा महंगी बन जाएगी, जो हमारा पहला रीज़न बनता है कि लॉन्ग डिस्टेंस मेट्रो हमें क्यों नहीं नजर आती। दूसरा एक बहुत मेजर रीज़न निकल कर आता है मेट्रो के अंदर का कंफर्ट। अगर आप इंडियन रेलवेज के कोचेस को कभी ऑब्जर्व किए होंगे, और वैसे ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं कंपेयर टू हमारे मेट्रो के कोचेस। अगर आप देश की कोई भी मेट्रो सिस्टम को देख लो तो उनके कंपैरिजन में उनकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट मेट्रो जो है वो इतनी चौड़ी नहीं होती। अब इसका रीज़न ये है कि मेट्रो जो शहर के बीचों बीच चलती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग काफ़ी छोटे छोटे डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं। बेसिकली मेट्रो के अंदर बाहर जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में होते हैं, जबकि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स होती है वहाँ पर जनरली लोग एक जगह पर एंटर करते हैं, कई 100 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करते हैं, उसके बाद में ही बाहर आते हैं। अगर ये फॉर्मेट मेट्रो ट्रेन्स के अंदर इंप्लीमेंट होने लगे, जहाँ पर सिर्फ लोग घुसते जा रहे हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर, बाद में कई 100 किलोमीटर तक सब लोग यही कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेट्रो काफ़ी अनकंफर्टेबल बन जाएगी। उसके अंदर इतनी सीटिंग कैपेसिटी होती नहीं है, स्लीपर वगैरह तो ऑब्वियसली होता ही नहीं है। साथ साथ जो मेट्रो का डिज़ाइन होता है ओपनिंग क्लोजिंग का, तुरंत रुकने का, तुरंत एक्सीलरेट करने का, वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर पाएगी। यही अगर कंफर्ट में एक और पॉइंट ऐड कर दे तो मेट्रो की ट्रेन्स, कोचेस, इनको कभी भी लगेज, बहुत ज़्यादा लगेज के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया जाता, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स की एक बेसिक नेसेसिटी होती है और वो मेट्रोस फुलफिल नहीं कर सकती। अगर हम अगले रीज़न की बात करें तो यहाँ पर पहले एक अजम्पशन हम कर लेते हैं मुझसे पूछी जाने वाली एक काफ़ी कॉमन सवाल के साथ, ये कि हम डायरेक्टली ऐसी ट्रेन्स क्यों नहीं बना सकते जो मेट्रो की तरह हो लेकिन भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर चले। तो वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर इशू आता है सिग्नलिंग का और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन तक पहुंचाने का। जो मेट्रो कोचेस होती है उनका सिग्नलिंग सिस्टम पूरी तरीके से भारतीय रेलवे से अलग होता है, ज़्यादातर ये ऑटोमेटेड होता है, लेवल 2 तक ऑटोमेशन होता है, जबकि दिल्ली में लेवल 3 या फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेन हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो सिग्नलिंग के साथ साथ बिजली होती है वो पहली बात तो बहुत अलग ही वोल्टेज के ऊपर आती है, कभी वो थर्ड रेल से आती है, कभी वो ओवरहेड से आती है। जो पैंटोग्राफ और जो लेंथ होती है उन पैंटोग्राफ्स की
वो मेट्रोज में काफी अलग होती है रेलवे से, जो बेसिकली अगर हम रेलवे चलाते भी है तो ऐसा नहीं होगा कि मेट्रो को हम रेलवे पे चला रहे हैं, वो ऐसा हो जाएगा कोई स्पेशलिस्ट ट्रेन ही नहीं बन गई जो कि मेट्रो क्वालिफिकेशन से बाहर आ जाए। वैसे अगले पॉइंट्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये बात सही नहीं है। आज के डेट में भारत जैसा देश इन ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर कई सारे सिस्टम्स हमें देखने मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा है RRTS। RRTS आप कह सकते हो मेट्रो और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के बीच का एक सॉल्यूशन है। ये ट्रेन जो होगी वो मेट्रो स्टेशन जैसे स्टेशन पे चलेगी, इनका सिग्नलिंग और पावर सिस्टम मेट्रो की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर सीटिंग हो गई, ट्रेन की विड्थ हो गई, लगेज कैपेसिटी हो गई, ये सारी चीजों को बनाया जा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि भारत इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, बस बदलते हुए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी को बदलने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से मेट्रो और रेलवेज के बीच की टेक्नोलॉजी पर हमें आना पड़ा है। सिमिलरली जिस तरीके से दुनिया बदलती है, उस तरीके से बदलती दुनिया की चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। जहां पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आज के चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड की, तो द प्रिंसिपल फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इस बुक समरी को आप कोको FM पर सुन सकते हो, जो कि आपको बदलते हुए समय के साथ में जिस तरीके से दुनिया की इकोनॉमिक्स बदलती है उसके ऊपर एक काफी अच्छा व्यू देता है। ना सिर्फ ये, लेकिन हजारों ऐसे ऑडियो बुक्स बुक समरीज है और कई सारे दूसरे रिच ऑडियो कंटेंट्स हैं जो आप कोको FM पर एंजॉय कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज होली के दिन आप 50% ऑफ पा सकते हो इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन द्वारा, जिसके लिए आपको होली 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। याद ये रखना है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख तक वैलिड रहेगा। तो आप भी कोको FM के साथ में नॉलेज के रंग इसे सेलिब्रेट करें। इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक करें। इसके वजह से आप सिर्फ 199 रुपीज में इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना आपको बाद में 399 रुपीज की कीमत इसके लिए चुकानी पड़ सकती है। तो नीचे जाके लिंक को चेक करना ना भूले। अब बात कर लेते हैं कुछ और रीजंस की जिसकी वजह से मेट्रोज हम दो बड़े शहरों के बीच में नहीं चला सकते। जो अगला रीजन निकल कर आता है वो है अनफिजिबिलिटी का। अगर हम एक एग्जाम्पल ले दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक मेट्रो सिस्टम जैसी ट्रेन बनाने का, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, वो भी काफी तुरंत। मैंने फीजिबिलिटी, कॉस्ट, इन चीजों के बारे में तो वैसे भी बात की ही है, लेकिन जनरली जो देश के अंदर मेट्रोज बनती है वो कोई यूनिफाइड बॉडी के अंदर बनती है, जो शहर के अंदर स्पेशल अथॉरिटी व्हीकल होता है। जैसे बॉम्बे के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर DMRC है, कानपुर मेट्रो के लिए, लखनऊ मेट्रो के लिए UPMRC है। तो वैसी मेट्रो को इतने ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डेवलप करने के लिए इंट्रा स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, जो कि एक अलग अथॉरिटी बनाए, उनको परमिशन दे, उनको फंड दे, जो कि हो पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जनरली जो भी मेट्रोज हमारे यहाँ पर बनी है बड़े शहरों के अंदर, वहाँ पर इनिशियली कुछ लाइन्स को सेंटर और स्टेट दोनों ने मिलकर बनाया है, लेकिन बाद में जो अकेली शहर है वो भी इनको फंड करने में सक्सेसफुल रही है। अलग अलग सोर्सेज के जरिए मुंबई के अंदर, कोची के अंदर ये चीजें होती रही है। तो जब बात आती है इंट्रा स्टेट की, तो उस समय पर इस तरीके का मॉडल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद में भी कुछ और रीजंस के बारे में हम बात करें तो जनरली जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हमारे पर रेलवे से इस्तेमाल होती है, वहाँ पर कोच अरेंजमेंट्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक दो कोचेस को हमेशा जो है चेंज किया जाता है किसी और डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। मेट्रो के अंदर ये हो नहीं सकता। अगर घाट्स आते हैं, अगर पहाड़ सेक्शन आता है, तो वहाँ पर भी मेट्रो ट्रेन नहीं चल सकती। और इन्हीं रीजंस की वजह से दो लॉन्ग डिस्टेंस शहरों के बीच में देश में मेट्रो नहीं चल सकती। फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि कोको FM होली के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का स्ट्रेट डिस्काउंट दे रहा है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो और होली 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोको FM को चेकआउट करना ना भूले।